केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश की आरडीजी ग्रांट बंद किए जाने के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भाजपा, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम के नेता शामिल हुए हैं। आरडीजी बैठक में क्या इनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो आर्थिक संकट आने वाला है आरडीजी बंद होने के बाद उससे निकल सकता है बाहर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माकपा के वरिष्ठ नेता जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, राकेश सिंघा जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सुझाव मांगे गए थे हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि आरडीजी जो बंद हुई है उससे अब हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए? नहीं, देखिए, हम तो आज ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए। हम चाह रहे थे कि एक यूनानिमिटी बने। सुझाव तो क्या होगा? सुझाव तो यही है, जो एरर रह गया है, त्रुटि रह गई है या गलती रह गई है अनजाने में या जाने में, उस पर हम अभी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 16 फाइनेंस कमीशन से उस त्रुटि को इसलिए दूर करना है कि रिपोर्ट ये पार्लियामेंट में टेबल पर रख दी गई है और 17 को उसका अप्रूवल होगा पार्लियामेंट में। सो वो जो त्रुटि रह गई है उसको दूर करने के लिए क्या तौर तरीका इख्तियार किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग बुलाई, करेक्ट मेथड था, सभी को शामिल किया गया था और राजनीतिक पार्टी। तो इसलिए हमने क्लियर कहा कि जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे हैव टू नैरो डाउन देयर डिफरेंसेस। इस पर राजनीति मत करो। क्यों नहीं करे राजनीति? क्योंकि इसका असर राजनीतिक पार्टियों पर नहीं पड़ेगा, कोई बीजेपी पर नहीं पड़ेगा इसका असर, या कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा, या कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पर नहीं पड़ेगा इसका असर। इसका असर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों पर। अब किसकी जिम्मेवारी होगी ये होनी चाहिए, उसको जो त्रुटि होगी उसको सेटल करने के लिए। नेचुरली जो पार्टी रूल कर रही है हिमाचल प्रदेश में, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्लेस गई है, हिमाचल का इंटरेस्ट कौन करता है वहां पर प्रोटेक्ट? दी 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो वहां पर है, दे आर बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो नहीं ये बोल सकते कि हिमाचल प्रदेश में ये कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार देखे वो गाली देते हैं, क्या कहते हैं मोदी साहब को, वो मोदी साहब से असहमति दिखाते। नो, यू कैन नॉट डू। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे पहाड़ियों का राइट है, ये हर राज्य का है। हम इंडियन यूनियन का हिस्सा है, इसका वो संविधान का हिस्सा है हम, तो इसलिए हमारा अधिकार है। इसलिए हमारे अधिकार पर जब कुठाराघात हो गया है या अनदेखी हो गई है और हमारे 75 लाख जन इससे वंचित होंगे, ये अधिकारों से, वो क्या कहते हैं है। तो इसलिए हमने कहा प्लीज यहां पर राजनीति नहीं करो। लेकिन बड़ी भारी मन से मुझे कहना है ऑन बिहाफ ऑफ द सीपीआईएम कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहेव किया, वो मेच्योरिटी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई वो उसको कह सकते हैं, लेकिन इट वाज नॉट अ मेच्योर डिसीजन। क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं था कि भाई 4 लेन पर क्या हो रहा है या प्रधानमंत्री सड़क योजना पर क्या हो रहा है। यहां तो एजेंडा आज ये था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 16th फाइनेंस कमीशन को देना था हिमाचल प्रदेश को, उसको किस तरीके से, वो क्या कहते हैं, उसकी त्रुटि जो रहेगी उसकी पूर्ति किस तरीके से की। तो इसलिए यस, हमारा सजेशन क्या है, वी आर वेरी क्लियर। वो तो हमने जब 16th फाइनेंस कमीशन आया उस समय हमने कह दिया कि क्या एक मापदंड होगा इस देश के अंदर रेवेन्यू को देने का। आपने मैदानी इलाके में सड़क बनानी है तो उसका खर्चा कम होता है, जब आप पहाड़ में सड़क बनाते हैं तो 10 गुना से ज्यादा होता है। इसलिए हमने कहा कि द फॉर्मूला, द मेथोडोलॉजी, जो तौर तरीका रेवेन्यू को डिवॉल्व करने का नीचे जो होना चाहिए वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3 डायमेंशनल। जब यहां त्रासदी आती है हिमाचल प्रदेश में तो हाल क्या हो जाते हैं, कोई हमारी पीड़ा समझ रहे हैं? मैं जानता हूं आज भी परिवार दलित परिवार है, सारी की सारी भूमि 2023 के त्रासदी में टूट गई। आज
उनके पास कोई जगह नहीं रहने की, खेत टूट गया, खलियान चले गया, मकान चले गया, आज आकाश के नीचे रहते हैं लोग। डज दी गवर्नमेंट नो दिस? इवन दी गवर्नमेंट डज नॉट नो। तो ये हाल हो गए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। कब बादल कहां फट जाए, कौन बेघर हो जाएगा, कहां बसाएगा उसको। इसलिए हमारी पीड़ा अलग किस्म की है हिमाचल प्रदेश की, और इसलिए ये हमारा राइट बनता है कि भाई दिल्ली तो हम अलग से समाधान बना दे। तो अब तो जंगल की आय हमारे पास इतनी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनीवन। आपका बिहार के अंदर मिनरल जो निकलता, उनका पदार्थ निकलता है जमीन के नीचे से, उसे रॉयल्टी लेते हैं। हम अपने पानी पर रॉयल्टी ले सकते हैं? नहीं मिलती है। हम तो सेस तक नहीं लगा सकते हैं पानी पर। तो ये बेइंसाफी हिमाचल प्रदेश के साथ क्यों? क्या हमारा हक नहीं है पूछने का दिल्ली वालों से, फाइनेंस कमीशन से, या उन इंस्टीट्यूशन से जो दिल्ली को चलाते हैं? जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर भाजपा के भी नेताओं के प्रतिनिधित्व में जाना पड़े तो हम तैयार हैं केंद्र से बात करने के लिए। सीपीआईएम भी क्या इसमें एग्री करती है कि ठीक है, नेतृत्व आप ही के नेताओं के नेतृत्व में हम चल पड़ते हैं, दिल्ली में बात कर लेते हैं और अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए लड़ लेते हैं? हम किसी भी एक्सटेंट के, हमने मीटिंग में कहा हम अपना व्यू नहीं रखेंगे। हमने तो अपना व्यू वहां पर नहीं रखा। हमने कहा नैरो डाउन करो, रास्ता निकालो। वी आर प्रिपेयर्ड। अगर जयराम जी अपनी अध्यक्षता में, या बिंदल जी अपनी अध्यक्षता में, या नड्डा साहब अपनी अध्यक्षता में इस त्रुटि को दूर करने के लिए तैयार है, वी आर रेडी। हिमाचल प्रदेश के 75 लाख अवाम के लिए जो कुछ हमें करने की जरूरत होगी, झुकने की जरूरत होगी, झुक जाएंगे। कुर्बानी देने की जरूरत होगी, कुर्बानी दे देंगे। लेकिन इस अन्याय को, यह अन्याय हुआ है, ख्याल करें आप, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको क्या कहते हैं, हम कहेंगे मर्डर हो गया है ना। वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है या मर्डर है, वो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर हो गया है हिमाचल प्रदेश के साथ। और हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो रेवेन्यू डेफिसिट में मिलना चाहिए था, उससे प्रदेश की जनता वंचित हो गई है। अगर केंद्र अभी भी बात नहीं मानता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनसे मिलने के लिए जाने के लिए तैयार है, तो क्या सीपीआईएम घर घर जाकर ये लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी? इंडिपेंडेंटली बिल्कुल जाएंगे हम, इंडिपेंडेंटली एंड कलेक्टिवली। जो उसके लिए तैयार है उसके साथ भी शामिल होंगे। दोनों रास्तों को हम खुला रखेंगे। ऑल रास्ते हिमाचल प्रदेश के अवाम को न्याय दिलाने के लिए खुले रखेंगे, चाहे हमें इंडिपेंडेंट तौर पर या कलेक्टिव तौर पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठन है बहुत से, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी हम शामिल करने के लिए तैयार हैं। नीचे और भी संस्थाएं, सबको, एनजीओज हैं, उनको, एनीवन जो इस क्वेश्चन को लेकर, आप तो जानते हैं जो देश के अंदर किसानों ने इतने अलग अलग संगठन को एक मंच पर लाकर वो जो 3 कृषि कानून है उसको वापस करने के लिए संघर्ष का तौर तरीका इख्तियार कर उसको 3 कृषि कानून को वापस किया, तो वही तौर तरीका हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो अन्याय हुआ है, या ये धोखाधड़ी हुई है, या ये जो एरर हुआ है, या ये जो त्रुटि हुई है, उसको दूर करने के लिए हम आमदा है। वी आर कमिटेड बाय आवर विचार, कमिटेड बाय आवर आइडियोलॉजी, कमिटेड बाय आवर वे ऑफ फंक्शनिंग। भाजपा के नेताओं पर आपने जो आरोप आज लगाए हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं था, क्या लगता है कि पता तो उन्हें भी है कि आरडीजी से हिमाचल को नुकसान हो रहा है, लेकिन खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि साथ साथ एमपी उन्हीं की पार्टी से हैं? और अब जिस तरीके से ये बात आरडीजी को लेकर उठ रही है, उसमें भी जिस तरीके से आपने आरोप लगाए कि राजनीतिक मंशा से जो है वो बाइकआउट करके यहाँ से चले गए हैं, क्या मजबूरी बन गई है भाजपा की अब कि वो केंद्र के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरीके से बाइकआउट करके जाना पड़ रहा है? देखो, मैंने आरोप नहीं कहा, मैं अभी भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी भी उनको समय है कि इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ये बीजेपी का क्वेश्चन नहीं है, ये कांग्रेस का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश का प्रश्न।
इसलिए अभी भी उनको सोच विचार कर लेना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ फॉर द बीजेपी बट फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनको आगे आना चाहिए। और अगर वो ऐसा महसूस करते हैं कि चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में नहीं हो, तो वो तो कह दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने कि तुम्हारी अध्यक्षता में वो ये काम करे। तो इसीलिए अभी भी मैं उनको वो नहीं दे रहा हूं, अभी भी मैं अपनी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ले रहा हूं। आई हैव अ पॉलिटिकल पोजीशन अगेंस्ट दी बीजेपी एंड आरएसएस, लेकिन उसको इस क्वेश्चन को लेकर मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो अड़े रहेंगे, नहीं शामिल होंगे, तो यस, देन दैट क्वेश्चन विल ऑल्सो कम कि दे वर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनको भूलना नहीं चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो रहा था तो ये कहा जा रहा था, जब स्टेटहुड मिल रही थी, स्टेटहुड को मारो ठोड, तो धोखा किया उन्होंने, है गलती हो गई, वो आज पछताते हैं अंदर अंदर। तो इसलिए ये तीसरी गलती करेंगे वो। इसलिए अभी भी अपील उनसे ये है कि आप राजनीति, जो नैरो पॉलिटिकल राजनीति करते हैं, तो राजनीतिक क्वेश्चन है ये, इट इज नॉट ऑन सोशल क्वेश्चन, ये कोई ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ डील करके इसका हल निकालना है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, अगर आरडीजी बहाल नहीं होती है, केंद्र से मिलने के बाद भी इस पर कोई हिमाचल के हित जो आरडीजी बहाली का रास्ता नहीं खुलता है, तो क्या हिमाचल प्रदेश के पास कानूनी रास्ता भी है कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर हम ये आरडीजी वापस ले सकें? यस, सारे रास्ते, मैंने कहा वी विल यूज ऑल, हम कोई रास्ता बंद नहीं करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को न्याय लाने के लिए। लेकिन फर्स्ट वी विल एग्जॉस्ट, उनको जितने रास्ते उससे पहले हैं उनको एग्जॉस्ट करेंगे। जिस सफलता मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो रास्ते बाकी जितने हैं, कानूनी हैं, आम जन के पास जाने के हैं, सबको खुला रखेंगे। और आपने देख लेना, बहुत बड़ा जन हिमाचल प्रदेश का, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होगी, लेकिन हमें कम ना समझे, छोटे हो सकते हैं, हमारे पास साधन कम हो सकते हैं, रुपया पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन जिस समय लड़ाई की बात आएगी, उस लड़ाई में आपने देख लेना, अगर शहादत देने की भी बात होगी, सबसे ज्यादा शहादत ये लाल झंडा देगा हिमाचल प्रदेश की जन की रक्षा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए। इसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनने देंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य संघर्षों से बना है, हिमाचल प्रदेश संघर्ष से जिंदा रहेगा और उस लड़ाई के अंदर विजय श्री हिमाचल प्रदेश की जनता की होगी। आपने नोट कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंघा, जो कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक भी रहे हैं, माकपा के नेता हैं। साफ ऐलान कर दिया है कि पहले तो केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखेंगे, फिर भी बात नहीं बनी तो जन आक्रोश आंदोलन होगा और कोर्ट का रास्ता भी कहीं ना कहीं आरडीजी को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास खुला है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।